my work hard. I am doing my best to enhance your knowledge, but I am not getting the type of support which I had been expecting from your side. Though I will keep on uploading these videos constantly, but I need your firm support. See, कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री, ध्यान रखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री को जब भी पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, हम चाहे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में करें या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में करें, दोनों कंडीशन में हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी होती है। ये रहा आपका रूल, ध्यान रखिएगा। दोनों कंडीशन में हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी होती है। इसके बाद एच वी, इसे ऑक्सिलरी भी कहते हैं, इसके साथ नॉट लगेगा प्लस सो लगेगा, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद एज, फिर सब्जेक्ट। ध्यान रहे, सो और एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुरुआत हमें ऑब्जेक्ट से करनी है, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस अगर ये कंपैरेटिव वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस में है तो ये नेगेटिव बनेगा, और अगर ये नेगेटिव सेंस में है तो ये पॉजिटिव बनेगा, यानी नॉट नहीं लगेगा। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अमित वॉज रनिंग फास्टर दैन राज। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद भी उसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। अगर वो बदल रहा है तो इसका मतलब आपने सेंटेंस को ठीक से ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। The actual meaning of the sentence should never change even after transforming the sentence. See, Amit was running faster than Raj. Geeta is more beautiful than Neha. Now we are going to change these two sentences into positive. See, Amit. अब यहाँ देखें आप, हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी है। हमारा ऑब्जेक्ट है राज, तो अमित की जगह पर आ जाएगा राज। इसके बाद देख लीजिए, यशवी के साथ नॉट लगेगा, यहाँ वाज है तो वाज के साथ नॉट लग जाएगा, वाज नॉट। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, सो प्लस एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज, तो अभी तो ये मिला नहीं, अभी तो हमें रनिंग लिखना है। पहले रनिंग उतार लीजिए, जब ये आएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब तक चेंज करेंगे। तो राज वॉज नॉट रनिंग, अब आ गया एडजेक्टिव या एडवर्ब। वैसे ये एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो अब इसके आगे हमें लिखना है सो, और इसका फर्स्ट फॉर्म तो ये आगे गायब हो जाएगा, रनिंग सो फास्ट एज, देख लीजिए एज, और अब राज की जगह आ जाएगा अमित, एज अमित। आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते देखते हैं सेकंड सेंटेंस अपना। यहाँ दिया हुआ है गीता, चूंकि शुरुआत हमें ऑब्जेक्ट से करनी है, क्योंकि कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय हमें शुरुआत ऑब्जेक्ट से करनी होती है। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे कहीं नोट करते चलिएगा और ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय शुरुआत हमें ऑब्जेक्ट से करनी है, यानी गीता की जगह पर आ जाएगी नेहा। फिर से देख लेते हैं, नेहा। इज, इसके साथ नॉट लगेगा क्योंकि यह नॉट तो लगा नहीं है, तो हो जाएगा इज नॉट। अब यहाँ देख लीजिए, आ गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव या एडवर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले सो लगेगा। अब हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ मोर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। तो सॉरी, ब्यूटीफुल अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। तो सो ब्यूटीफुल, इसके बाद एज, देन तो लगेगा नहीं, क्योंकि देन केवल कंपैरेटिव में लगता है, पॉजिटिव में नहीं लगता है। तो नेहा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। अब आइए चेक कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस ठीक तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं, यानी हमने इस सेंटेंस को जिसे ट्रांसफॉर्म किया है, कहीं इसका अर्थ तो नहीं बदल रहा है। अगर इसका अर्थ बदल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी, तो जो बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है अमित वॉज रनिंग फास्टर दैन राज। अब बताइए, राज तेज दौड़ रहा था या अमित? यहाँ तो दिया हुआ अमित वॉज रनिंग फास्टर,
यानी अमित तेज दौड़ रहा था। ऐसे यहाँ दिया है गीता इज मोर ब्यूटीफुल दैन नेहा, तो नेहा ज़्यादा सुंदर है कि गीता? गीता ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, अब आइए चेक कर लेते हैं। राज वॉज नॉट रनिंग, राज नहीं दौड़ रहा था सो फास्ट, इतना तेज जितना अमित। तो राज उतना तेज नहीं दौड़ रहा था जितना अमित, तो ज़्यादा तेज कौन दौड़ रहा था? अमित। देखिए जी, यहाँ भी अमित को ही बताया गया, यहाँ भी ऐसे। यहाँ देखिए, नेहा इज नॉट सो ब्यूटीफुल, नेहा नहीं है इतना सुंदर जितना गीता। नेहा इतना सुंदर नहीं है जितना गीता, यानी गीता ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ भी देख लीजिए गीता ज़्यादा सुंदर है। तो दोनों वाक्यों का जो रियल मीनिंग है, जो रियल सेंस है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। यही तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने का, उसका रियल मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप you better understand. If any query, please note down in the comment section. I am waiting for your response. Thanks.